आज की क्लास में हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज के बारे में आपको पता ही है कि ब्याज दो प्रकार के होते हैं। ब्याज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये है, तो इस पर 10% का अगर ब्याज लगाएं तो हमारा साधारण ब्याज जो निकलेगा वो होगा 10 रुपये। ये है 1 साल का। इसी तरह से अगर 2 साल का निकाला जाए तो इसमें फिर अगले साल 10 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20। तो ये हमारा निकल गया 2 साल का साधारण ब्याज। 3 साल का बोले तो फिर इस पे 10 ऐड कर दिए तो ये निकल जाएगा 3 साल का। तो इस तरह से हमारा साधारण ब्याज ऐड होते जाता है। तो देखिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमारा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये 100 रुपये है हमारे पास, तो 100 रुपये का 10% के हिसाब से जो पहले वर्ष निकलेगा वो तो सेम रहता है। हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष का कोई अंतर नहीं होता है। अब जो दूसरे वर्ष का निकलेगा उस पे हम क्या करते हैं, जो इस मूलधन का 10% तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे, वो कितना हो गया 10। लेकिन जो पहले वर्ष हमें ब्याज मिलता है इसका भी 10% निकालेंगे। तो इसका 10% निकालें तो कितना हो जाएगा, इंटू 10% कर दो, इंटू 10%। तो कितना हो जाएगा ये 1 + 1। ठीक है, तो दूसरे वर्ष का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया ये 11 रुपये। और 2 वर्ष का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोले तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया ये 10। अब ये तो प्रतिशत निकल गया तो इसको हटा दो, 10 और 11 21 रुपये। तो 2 वर्ष का टोटल हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज ये है और पहले वर्ष का ये, दूसरे वर्ष का ये। तो इसी तरह से हम इसमें अगर 3 वर्ष बोला तो जो तीसरा वर्ष है उसके लिए क्या करेंगे, तो देखो पहले हम इस मूलधन का निकालेंगे तो इसका तो हमारा 10 रुपये होगा ही होगा। उसके बाद हम इस 10 का निकालें तो कितना हो जाएगा ये 1। उसके बाद हम इस 11 का निकालेंगे तो 11 का कितना जाएगा यहाँ पे 1.1। तो जो हमारा तीसरे वर्ष का है, सिर्फ तीसरे वर्ष का ना, पूरे 3 वर्ष का नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ तीसरे वर्ष का, मतलब 1 साल का ही है पर वो तीसरे साल का है। तो तीसरे साल का हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, सिर्फ तीसरे साल का निकाल रहे हैं ना, तो 10 और 1 11, 11 1 12, तो 12.1 सिर्फ तीसरे साल का है। और अगर 3 वर्ष का टोटल हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बोले तो कितना हो जाएगा, तो तीनों को जोड़ दो। पहले वर्ष 10 था, दूसरे वर्ष 11 और तीसरे वर्ष 12.1। तो तीनों को जोड़ दो तो 10 और 11 कितना हो गया 21। 21 और 12 कितना हो जाएगा 21 और 10 31, 31 2 33। तो 3 वर्ष का टोटल कितना हो गया 33.1। तो 100 रुपये का 3 वर्ष में हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो 33.1 रुपये होगा। तो इस तरह से हम चक्रवृद्धि ब्याज को निकालेंगे तो हमारा इजीली तरीके से निकलेगा। अगर इसको फार्मूले बेस से निकालेंगे तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम इसे फार्मूले बेस नहीं निकालेंगे, हम ऐसे ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखो मान लो हमें 1000 रुपये का 10% की दर से 4
4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोले तो कैसे निकालेंगे? तो देखो सिंपल सा तरीका रहेगा, फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए 1000 हुआ तो 1000 का 10% निकाल दो तो कितना आएगा? तो 1 कट गया तो कितना हो जाएगा ये 100 रुपये। तो ये हमारा पहले वर्ष का निकला। ठीक है, तो ये तरीका ध्यान से देखिएगा। पहले वर्ष का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया कितना? 100 रुपये। अब देखो, अब जो दूसरे वर्ष निकालना है तो दूसरे वर्ष क्या निकलेगा? इसका 10% तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे, तो वो कितना आता है हमारा 100 रुपये। 100 रुपये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 100 रुपये का भी हमें 10% निकालना पड़ेगा। तो इसका 10% निकाले तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 का 10% निकाले तो 10। तो टोटल हमारा जो दूसरे वर्ष का था वो कितना हो गया? देखो पहले वर्ष का यहाँ पे हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज 100 था, अब दूसरे वर्ष का हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 100 और 10 110 रुपये। अब इसी तरह से तीसरे वर्ष का निकालेंगे तो तीसरे वर्ष के लिए क्या होगा? इसका तो निकलेगा ही निकलेगा, तो इसका 10% निकला तो कितना निकल गया? 100 रुपये। अब हम क्या करेंगे, ये तो इसके लिए था, अब इसका निकालेंगे पहले 10%, तो कितना आ जाएगा? ये 10 रुपये। अब इसका निकालें 10% तो प्लस इस 100 का कितना हो जाएगा? 10। अब इस वाले 10 रुपये का हम फिर से निकालें तो कितना हो जाएगा? 10 का 10% 1 रुपये। ठीक है, या तो ऐसे यहाँ से दोनों का निकालते, या तो हम सीधा सीधा इसका 10% कर देते तो भी हमारा डायरेक्ट एक साथ 11 आ जाता। पर हमें 4 साल का एक साथ निकालना है, इसलिए हम लास्ट में करेंगे, एक साथ यहाँ पे नहीं करेंगे। वैसे करना चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो देखो अब ये हो गया 3 वर्ष का, तीसरे वर्ष का जो हमारा था, सिर्फ तीसरे वर्ष का ना, पूरे 3 वर्ष का कंटिन्यू नहीं है ये, सिर्फ तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो कितना हो जाएगा? 100 10 110 110 और 10 120 और 1 21 121 रुपये। तो देखो तीसरे वर्ष का हमारा सीधा सीधा 121 रुपये आ गया। अब चौथे साल का निकालना है, तो चौथे साल का हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कैसे निकलेगा? तो इसका 10% पहले निकालो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 रुपये। अब इसका 10% पहले निकाल दो तो ये 10 रुपये हो जाएगा। अब इसका 10% निकालो या इसका निकालो, एक साथ जो भी हो। तो पहले हम इसका निकालते हैं, तो ये वाले 100 का निकालें तो कितना हो जाएगा? फिर से 10। फिर से हम ये वाले 100 का निकालते हैं 10%, तो फिर से हो जाएगा 10। अब हमारे पास क्या बचा? ये वाला 10 बचा, तो इसका 10% निकाले तो 1 हो जाएगा। अब फिर ये वाला 10 बचा, तो इसका 10% 1, फिर ये वाला 10 बचा तो इसका 10% हो जाएगा फिर 1। अब बचा क्या? ये वाला 1 रुपये बचा। इस 1 रुपये का 10% निकाले तो कितना आ जाएगा? 0.1। तो जो ये अंतिम वाला होगा ये हमारा चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो चौथे वर्ष का कितना हो जाएगा? तो 100 110 120 130 130 और 3 133 133.1 133.1। तो ये हमारा सिर्फ चौथे वर्ष का है। तो हमें क्या पूछा है? 4 वर्ष का टोटल हम पूछा है। तो टोटल में अब इन चारों को जोड़ दो, ये वाला बचा 3 और ये चौथे वर्ष का, तो हमारा निकल जाएगा चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो, तो 100 110 कितना हो गया? 210, ये 300 331 331 और 400
देखो तो ये 331 हुआ, 331, तो यहाँ पे जोड़ दो तो ये हो जाएगा 1.3 और 1 4, 3 3 6, 3 और 1 4, तो 464.1 रुपये। तो हमारे 4 वर्ष का टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है या चक्रवृद्धि ब्याज है वो ऐसे निकलेगा। इस तरह से हमें इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का रहता है कि हमें जो ब्याज मिलता है अगले वर्ष उस पर भी ब्याज जुड़ जाता है। तो इस तरह से जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है इस तरह से सॉल्व करना है, फार्मूले नहीं लगाना है, डायरेक्ट अलग अलग करके ये सॉल्व करना है। इस तरीके से सॉल्व करने से हमारा क्वेश्चन जो है वो इजी बन जाता है। और फार्मूले में अगर आपको इसको पावर 4, फार्मूले में हमें क्या करना पड़ता है, पावर 4 करना पड़ता है, तो पावर 4 आप निकालते 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 फिर बहुत टाइम हो जाता है, इसलिए हमें ये वाला तरीका अपनाना है। ठीक है, तो चलिए आगे मैं आपको इसके चक्रवृद्धि ब्याज में हमारे कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो देखेंगे। तो देखिए हमारे पास ये 9 तरह के प्रश्न होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो पहला जो है वो साधारण प्रश्न रहेगा। साधारण प्रश्न सीधा सीधा आपको इसमें बोल दिया जाएगा कि इतने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, इस तरह से सीधे सीधे वो दे देगा। तो दूसरे टाइप का जो प्रश्न है वो अलग अलग ब्याज की दर पर वाला प्रश्न है। तो मतलब हमें पहले वर्ष जैसे दे देगा 10%, तो दूसरे वर्ष बदल के दे देगा 15% ब्याज की दर, फिर तीसरे वर्ष जो है वो मान लो 20% बढ़ा देगा। तो इस तरह से हमें अलग अलग ब्याज की दर पर हर वर्ष अलग अलग ब्याज की दर मिलेगी। तो उस टाइप के प्रश्न रहेंगे। समय अवधि भिन्न भिन्न, मतलब पहले 1 वर्ष का बोल देगा या फिर 1.5 वर्ष या फिर 1 वर्ष 3 माह, इस तरह से हमें समय अलग अलग दिया होगा। तब हमारे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। अब अगले प्रकार के में जब ब्याज की गणना वार्षिक, अर्धवार्षिक या तिमाही हो, तो इसका मतलब ये है कि हमें ब्याज वार्षिक मतलब 1 साल में ब्याज देना रहेगा, अर्धवार्षिक मतलब हमें हर 6 महीने में ब्याज देना है, और तिमाही का मतलब ये होता है कि हमें हर 3 महीने में ब्याज देना है। अब 5वें प्रकार का जो प्रश्न है वो लंबी अवधि पर ब्याज। लंबी अवधि मतलब 5 साल, 10 साल, इस तरह से 20 साल, इस तरह से लंबी लंबी समय में हमें ब्याज देना रहेगा। तो इस तरह के प्रश्नों का कैसे हल करेंगे वो इसमें देखेंगे। 5वें टाइप में जो 6वां टाइप का है उसमें देखो तो ब्याज के अनुपात पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तो ब्याज का हमें अनुपात दे देगा, या तो साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात दिया रहेगा, या तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज के ही अलग अलग वर्षों के अनुपात दिए होंगे, तो उसका मूलधन निकालो या ब्याज निकालो ये बोल देगा। तो जो अगला टाइप का है 7वां, तो उसमें ब्याज की दर ज्ञात करना है या मूलधन ज्ञात करना रहेगा। तो हमें ब्याज दिया होगा, मूलधन निकालना है, या तो फिर हमें इसमें दर निकालना है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न हमारे 7वें टाइप पे होंगे। 8वें टाइप में जब राशि दोगुनी तिगुनी हो जाए, तो इसमें जब हमारी जो मूलधन वाली है, मूलधन की राशि जब दुगनी हो जाए या तिगुनी हो जाए या 4 गुनी हो जाए, तो हमारा इसमें ब्याज कितना होगा या फिर जो दर है या समय कुछ भी निकालने को दे सकता है। और इसमें जब मूलधन को 2 भागों में बांटा जाए, तो मूलधन को 2 भाग में बांट दिया जाता है। तो इस टाइप के प्रश्नों को इसमें कैसे सॉल्व करना है तो वो देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम साधारण प्रश्नों को ही देखते हैं। साधारण प्रश्नों के बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर अगले टाइप के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए साधारण प्रश्नों में पहला, तो देखिए साधारण प्रश्न में हम एक ही प्रकार के प्रश्न देखेंगे। तो 60,000 रुपये पर 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से तीसरे साल का
चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की गणना वार्षिक हो। ठीक है, तो देखिए हमें सिर्फ तीसरे साल का बोला है ना, तीसरे साल का, 3 साल का नहीं निकालना है पूरा टोटल, हमें सिर्फ तीसरे साल का निकालना है। तो इस तरह से तीसरे साल का हम फॉर्मूला बेस्ड नहीं निकाल सकते, तो हम इस विदाउट फार्मूला ही हमें इसे बनाना है, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग पे देखा था। तो देखो हमारे पास मूलधन के तौर पर कितना है, 60,000 रुपये। तो अब 60,000 रुपये पर 5% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है। तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, तो पहले वर्ष, तो पहले वर्ष में इसका 5% निकाले तो कितना आ जाएगा, तो 5% निकालना है तो 2 शून्य को काट दो, उसके बाद जिसमें बचा इसका गुणा कर दो, 5 छक्के 30, 3,000 रुपये। तो इसका 60,000 का 5% निकाले तो 3,000 रुपये होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट साल, पहले वर्ष का ब्याज। अब दूसरे साल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका 5% तो निकालेंगे ही निकालेंगे। तो 5% इसका कितना आया है, 3,000, तो 3,000 तो आना ही आना है। अब उसके बाद हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है, हमें जो ब्याज मिलता है उस पर भी हमें ब्याज लगता है, तो हम इसका भी 5% निकालेंगे। तो इसका 5% निकाले तो कितना हो जाएगा, 2 शून्य कट गया, 5 दिए 15, 150। तो ये दोनों मिलके हमारा क्या हो जाएगा, ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले वर्ष का टोटल करें तो ये 3,000 ही होगा, दूसरे वर्ष का टोटल करें तो 3,150। अब हमें 2 वर्ष का टोटल अगर चक्रवृद्धि ब्याज बोलता तो इन दोनों को जोड़ देते, तो हमें 2 वर्ष का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता। लेकिन हमें बोला क्या है, तीसरे वर्ष, सिर्फ तीसरे वर्ष का। तो तीसरे वर्ष निकाले तो तीसरे वर्ष इसका 5% तो निकलेगा ही, तो ये हो जाएगा 3,000 प्लस, अब इसका 5% निकालो तो 150, उसके बाद इसका निकालेंगे तो इसका भी कितना आ जाएगा, 150, उसके बाद इसका बचा तो 150 का 5% निकाले तो 15 पंचे 75। ठीक है, तो इसका 5% निकालेंगे तो 7.5 मतलब 7 रुपये 50 पैसे आएगा। देखो कैसे आएगा, तो 150 का 5% निकालना है तो बट्टे क्या हो जाएगा, 100, 1 शून्य तो कट गया, 15 पंचे कितना होगा, 75 बट्टे 10, तो 10 को काटने के लिए दशमलव, तो 7.5। तो इस तरह से 7.5 हमारा इसका आ गया। तो हमें इन तीनों पर भी ब्याज निकल गया। तो अब जो तीसरे वर्ष का टोटल ब्याज है, तो यहाँ पे लिखता हूँ, तीसरे वर्ष का ब्याज जो है वो इन तीनों को जोड़ दो, तो 1500 ये 300 हो जाएगा, तो ये 3,307.5 रुपये। तो अगर हमें तीनों वर्ष का टोटल बोलता तो हम इन तीनों को जोड़ देते, पर हमें यहाँ पे सिर्फ तीसरे साल का बोला है, तो इसलिए जो हमारा तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 3,307.5 रुपये होगा। ठीक है, तो इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज को अलग अलग लेके निकालना है। जो हमें ब्याज मिलेगा, देखो पहले वर्ष इतना था, दूसरे वर्ष निकालने के लिए हमने इसका तो निकाला ही, साथ में इसका भी 5% निकाला, तो वो हमारा कितना हो गया टोटल 3,150। अब तीसरे साल के लिए क्या करेंगे, तो इसका तो हम निकालेंगे ही, उसके बाद इन दोनों का भी निकलेगा। या तो आप यहाँ से इन दोनों का पूरा 5% निकालो, या तो फिर यहाँ से सिर्फ इसका 5% ले लो, उसके बाद इसका 5% ले लो।
तो दोनों को जोड़ के कुल का भी ले सकते हैं और इधर से भी ले सकते हैं। तो ये वाला लोगे तो आगे जो हमारा क्वेश्चंस बनेगा वो और इजी तरीके से बनता है। तो इस तरह से ही बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है, एक एक करके सारे का ब्याज निकालते जाओ। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब भी यही होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के साधारण प्रश्न इस तरह से ही रहेंगे, या तीसरे वर्ष का बोले, या 3 वर्ष का टोटल बोले, या 2 वर्ष का बोले, या 5 वर्ष का बोले, जितने वर्ष का भी बोले हम उसका इस तरह से अलग अलग करते हुए आगे, अगर चौथे वर्ष का बोलता तो भी फिर से हम यही क्रिया करते, इसका निकालते, फिर इन सब का 5% निकालते, फिर अगला बोलता तो हम उसका इसका 5% लेते प्लस इन सब का जितना आता उसका 5% निकालते। तो इस तरह से बढ़ते जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट टाइप के जो प्रश्न हैं हमारे वो अगले वीडियो पे देखेंगे।